वर्षों बाद जब एक बार फिर से उपन्यास पढ़ने का मेरा मन किया और मैंने अपने कुछ मित्रों से सुझाव मांगा, तो जो एक बहुत ज़्यादा चर्चा में भी था उपन्यास, तो उन्होंने उसका नाम बताया और वो था धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा गया गुनाहों का देवता। उपन्यास मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, मुझे 3-4 दिन लगे पूरा उपन्यास पढ़ने में और बहुत ही मेरे को आश्चर्य और विस्मय में डाल दिया उसके कुछ पात्रों ने, उनके त्याग ने। तो कुछ मेरे को प्रश्न भी थे जो उलझा रहे थे और बहुत ज़्यादा आई वॉज इंडल्ज इन द कैरेक्टर्स इन द नॉवल। तो मैं एक बार डॉक्यूमेंट्री देख रहा था धर्मवीर भारती जी का यूट्यूब पे ही, और मैं कोरा और रेडिट उस पर भी इस नॉवल के बारे में सर्च कर रहा था। तो मेरे को कहीं पे एक सजेशन दिखा कि अगर आपने गुनाहों का देवता पढ़ा है तो यू शुड ऑल्सो ट्राई रीडिंग रेत की मछली, जो कि उनकी फॉर्मर वाइफ कांता भारती जी के द्वारा लिखा गया था। अब जब मैंने दोनों उपन्यास पढ़ लिए हैं तो बहुत सारे जो प्रश्न जो उलझे हुए थे सभी का जवाब एकदम स्पष्ट हो चुका है। कई बार चरित्र जब अपना व्याख्यान करते हैं आपके सामने, पात्र अपना व्याख्यान करते हैं खुद से ही खुद का, तो कई सारी चीज़ों को छुपा देते हैं, कई सारी चीज़ों को पेंट कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने आप को ऊंचा हीरो दिखाने के लिए, क्योंकि कहानी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक हीरो हो एक हीरोइन हो। पर रेत की मछली में ऐसा कुछ नहीं है। एक हीरो है जो कि बाद में विलेन बन जाता है, नायिका भी नहीं कह सकते हैं जो मुख्य पात्र है, क्योंकि उन्होंने भी अपने लिए कभी अपनी वॉइस रेस नहीं की। पर हाँ, संघर्ष बहुत किया थ्रू आउट। पहले अपनी फैमिली से कैसे मुझे नहीं लगता मुझे स्पॉइलर देना चाहिए, आपको एक बार खुद ही पढ़ना चाहिए। और मैंने कैरेक्टर्स को भी रिलेट किया तो इट वाज वेरी ऑब्वियस कि कैसे कुछ कैरेक्टर्स को बहुत ऊंचा दिखाने के लिए उनका बहुत ज़्यादा व्याख्यान किया गया है, जबकि दूसरी नॉवेल्स एकदम क्लियरली बताती है कि चीज़ें क्या सही थी क्या गलत थी, और कैसे एक महिला का ही है जो दोनों उपन्यासों में कैसे मानसिक और शारीरिक शोषण हुआ है। तो अगर आप गुनाहों का देवता पढ़े हो, आपको बहुत पसंद आया, ऑब्वियसली सबको पसंद आया, मैंने जितने लोग को भी देखा है, तो आपको एक बार रेत की मछली ज़रूर पढ़ना चाहिए। और आप दोनों को इंटरलिंक भी करने का कोशिश कीजिए तो आपको और। वर्षों बाद जब एक बार फिर से उपन्यास पढ़ने का मेरा मन किया और मैंने अपने कुछ मित्रों से सुझाव मांगा, तो जो एक बहुत ज़्यादा चर्चा में भी था उपन्यास, तो उन्होंने उसका नाम बताया और वो था धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा गया गुनाहों का देवता। उपन्यास मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, मुझे 3-4 दिन लगे पूरा उपन्यास पढ़ने में और बहुत ही मेरे को